अब हम संस्कृत में पढ़ेंगे। व्याकरण खंड पाठ वाला समाप्त हो गया, तो व्याकरण का अध्ययन करते जाएंगे। व्याकरण खंड में सबसे पहले दिया है आपका शब्द रूप। शब्द रूप क्या है? मूल धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, इनको छोड़ करके जो मूल धातु हैं या प्रत्यय हैं या उपसर्ग हैं, इनको छोड़ करके सार्थक शब्द प्रतिपादित कहलाते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी शब्द होते हैं सार्थक शब्द, उनको प्रतिपादिक कहा जाता है, तो प्रतिपादिक कहलाते हैं। इन्हीं प्रतिपादिकों के अंत में पद निर्माण के लिए, इन्हीं जो प्रतिपादिक हैं उनके अंत में पद निर्माण के लिए शुप या लिंग, शुभ या तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के साथ लगने वाले कारक चिन्हों को शुभ कहते हैं। अगर संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है तो उनके अंत में जो कारक चिन्ह लगते हैं उनको शुभ प्रत्यय या क्रिया रूप बनाने तथा क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ लगने वाले प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। जो धातुओं में लगता है, क्रिया के रूप बनते हैं, उनको तिंग कहा जाता है। और जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के अंत में लगते हैं उनको शुभ प्रत्यय कहा जाता है। ये हम लोग शब्द रूप देख रहे हैं। शब्द रूप में जो लगते हैं वो शुभ कहलाते हैं। तो प्रतिपादिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो प्रतिपादिक शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। जैसे पहला दिया है अजंत अर्थात स्वरांत। स्वरांत यानी जो स्वर से जिनका अंत होता है, जिनके अंत स्वर से होते हैं, जैसे राम, हरि, गुरु, गौ, अंत में स्वर आए तो स्वरांत शब्द कहलाते हैं। दूसरा हलंत अर्थात व्यंजनांत, जिनका अंत व्यंजन से होता है, जिनका अंत व्यंजन से होता है। जैसे कि वाच, च है तो च हलंत है, भगवत, त, महत, सरस, सखिन आदि। तो ये आपके शब्द रूप। शब्द के अंत में जो प्रतिपादक हैं उनका शब्द निर्माण के लिए उनके अंत में शुभ प्रत्यय जुड़ता है, वह शब्द कहलाता है। प्रतिपादिक शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत या अजंत या हलंत शब्द। तो सबसे पहले हम अजंत शब्द जो स्वर से अंत होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पे दिया है। अजंत शब्द पुल्लिंग जनक दिया है। जनक क से अंत हो रहा है ना, क स्वर है तो जनक पिता। जनक का एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया होता है। जनक, जनको, जनका, जनकम, जनको, जनकान, जनकीन, जनकाभ्याम, जनकैः, जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्यः, जनकात्, जनकाभ्याम, जनकेभ्यः, जनकस्य, जनकयोः, जनकानां, जनके, जनकयोः, जनकेषु, हे जनक, हे जनको, हे जनका। इस तरह से पूरे दिए हुए सभी व्यक्तियों का। अब इसके समान जो है हम जनक के समान, बालक के समान ही चलता है। जैसे बालकः, बालकौ, बालका आपने देखा होगा नवम में। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। राम का वैसे चलेगा। रामम, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामानां, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। नृप का भी इसी चलेगा। नृपम, नृपः, नृपौ, नृपाः, नृपम, नृपौ, नृपान्, नृपेन, नृपाभ्याम, नृपेय, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः, नृपात्, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः, नृपस्, नृपयोः, नृपानां, नृपे, नृपयो, नृपेषु। इसी तरह बक का, भुजंग का, छात्र का, द्विज का, नर का, मानव का, जितने भी अकारांत जो अ से अंत होने वाले हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, वो सब जनक के समान ही चलेंगे। एक को याद कर लिए, उसके हिसाब से सब चलेगा। जैसे ये हो गया आपका। अब दूसरा दिया है यहाँ पे आपके में इकारांत पुल्लिंग शब्द। ये अकारांत पुल्लिंग था, वो इकारांत ई से अंत होने वाला पुल्लिंग शब्द है कवि। रहने को तो पुल्लिंग है ये, लेकिन छोटा ही से है। इस कवि का कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभ्यः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवये, कव्यो, कवीनां, कवयो, कव्यो, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे के वह, हे केवयः। इसी प्रकार मुनि का चलेगा आपका। मुनि,
मुनि मुनियः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुन्यो मुनीनाम, मुन्यो 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 मुनीषु, हे मुनि हे मुने हे मुनि हे मुनियः। उसी प्रकार विधि का, रश्मि का, अग्नि का, कवि, गिरि, जितने भी इकारांत हो और पुल्लिंग हो उनका कवि के समान ही चलेगा। इस तरह से इसका देखेंगे। उसी प्रकार उकारांत पुल्लिंग दिया है शिशु का, उसी के समान शिशु का जो दिया है शिशु शिशु, शिशवः शिशुम शिशु, शिशून शिशुना, शिशुभ्याम शिशुभिः, शिशवे शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशो शिशुभ्याम शिशुभ्यः, शिशोः शिष्योः शिशूनाम शिष्योः शिष्योः शिशुषु, हे शिशो हे शिशु हे शिशवः। अब इसके समान जो दिया है बिंदु, वायु, गुरु, बंधु, भानु, बाहु, प्रभु, ऋतु, भानु, साधु, जितने भी उकारांत होंगे और पुल्लिंग होंगे, वो मतलब पुल्लिंग रहेगा तभी ना, वो शिशु के समान चलेंगे। इस तरह से आपके शब्द रूप बहुत सारे दिए हुए हैं। अब आज 3 का अभ्यास किए हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत। कल आगे का देखेंगे। इतना को आप लोग पढ़ लेंगे, परीक्षा में शब्द रूप भी आते हैं, याद भी करना है।